हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बार फिर से आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए और बोर्ड के अनसॉल्व पेपर को लेकर आए हैं। क्लास 10th हाई स्कूल के पेपर मैथमेटिक्स के, उसमें आप देखो बेटा किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ आपको करना होगा। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम जितने भी सेट हैं लगभग आपको 2021 और 20 उससे पहले के भी जो भी हो सकेंगे मैक्सिमम कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन साथ साथ आपको सहयोग ये करना है कि आपको हमारे साथ लगना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अच्छे अंक निश्चित रूप से आएंगे आपके। ठीक है, तो देखो मैं 2021 का पेपर ले रहा हूं। 822 HL कोड है उसका। ठीक है, 2021 कोड है पेपर का 822 HL। ठीक है, किसका है बेटा? मैथ्स का। 2021 822 HL। और देखो किस प्रकार से मैथमेटिक्स के पेपर्स को हल करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप उलझ जाते हो, पता चलता है पूरा समय आपका निकल गया, लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे आपका सवाल गलत होता है। छोटे क्वेश्चंस में आपको कम से कम समय लेना है और कम से कम समय में अच्छे आंसर यानी एग्जैक्ट आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। ये छोटे छोटे आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे वो आप देखेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे, पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया बेटा फर्स्ट का ए। फर्स्ट का ए दिया बेटा HCF ऑफ 99,153 इक्वल, शायद आपको 9 दिया है या ठीक। फिर आपसे पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 99,153। ठीक है, HCF ऑफ दिस दिस इक्वल टू 9, एलसीएम ऑफ 99,153 क्वेश्चन मार्क्स। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं बेटा? देखो, पहला ऑप्शन आपको दिया है बेटा, इसमें क्या आप देखें, ऑप्शन में इधर लिख दे रहा हूं, फर्स्ट 99। सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया है 99 इंटू 153। थर्ड ऑप्शन में बेटा आपको दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 153। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 1683। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपसे बेटा पूछा है एलसीएम ऑफ 99 एंड 153 यानी 153, इनका एलसीएम आपको फाइंड करना है। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको चाहिए। आपके मन में ये विकृति जरूर आती होगी कि मेरा तो फार्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर है कहां? फर्स्ट सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया और ये आपका सेकंड नंबर। ठीक है, तो फार्मूला आपका होता है बेटा HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब आप देखो, HCF ऑफ दिस आपको दिया 9 इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपका 99, सेकेंड नंबर 153। आपको एलसीएम फाइंड करना है 99 इंटू 153 होल बाई 9। 9 से आपने कैंसिल किया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 11। तो एलसीएम ऑफ 99,153 इक्वल, आप इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1683। तो अब तो आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और पूरे अंक आपको अर्जित करने हैं। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको डेफिनेट रूप से 100% मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा सेकेंड, इसी का
बी पार्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्वेश्चन क्या दिया है, उसको आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन दिया है बेटा, यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बी पार्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दिया है बेटा 3x² + 5x + 3 = 0 + 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 3x² + 5x + 3 = 0। अब इसमें आपको बताना है बेटा कि इसके जो रूट हैं किस प्रकार के हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया है वास्तविक तथा बराबर, यानी कि रियल है। क्या है बेटा? रियल एंड इक्वल, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है इसमें आपको वास्तविक तथा भिन्न, रियल एंड डिफरेंट। यह आपका वास्तविक और बराबर हो गया, यह आपका वास्तविक और क्या हो गया? भिन्न हो गया। तीसरा दिया बेटा नो रियल रूट्स, ठीक, यानी कि वास्तविक नहीं है। और चौथा पार्ट इसमें दिया है आपको सिर्फ रियल यानी कि वास्तविक। चारों कंडीशन क्लियर? रियल एंड इक्वल यानी वास्तविक और समान है। सेकेंड रियल एंड डिफरेंट यानी वास्तविक है और भिन्न है। थर्ड पार्ट नो रियल यानी वास्तविक नहीं है। फोर्थ पार्ट आपको दिया वास्तविक है। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, इसमें ये कंडीशन आपको बतानी है। तो इसमें निकाला कैसे जाता, फाइंड आउट कैसे करोगे? ठीक है, उसके लिए आपकी जो कंडीशन होती है आप बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं, विविक्तिकर को निकालते हैं। विविक्तिकर क्या होता है मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, पढ़ चुके हैं, मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? कंपेयरिंग करोगे, इसकी तुलना करोगे किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उससे आप कंपेयरिंग करोगे। तो देखो किससे कंपेयरिंग करोगे, यानी तुलना करोगे बेटा किससे? ax² + bx + c = 0 से कंपेयरिंग करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x² है यहां पर a और कोएफिशिएंट ऑफ x² यहां पे है 3, यानी x² का गुणांक है तो x² गुणांक 3 यानी a = वैल्यू आ गई 3। कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी आपका 5, यानी आपको b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू आपकी हो गई कितना? 3। अब देखो बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो होता, विविक्तिकर जो होता है वो क्या होता? d की वैल्यू होती v² - 4ac। b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है कितनी? 5 होल पावर 2 -4, a की वैल्यू है कितना? 3, c की वैल्यू है कितना? 3। कितना हो जाएगा? 25 - 4 3 जा 12, 3 जा 36, वैल्यू कितनी आ गई? -11। अब इस पर विचार करना है कि जो d की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 है या लेस देन 0 है। इसकी 3 कंडीशन आपकी होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। देखो बेटा d इज ग्रेटर देन 0, d = 0, d इज लेस देन 0। इसमें आपका रूट रियल होता है और बड़ा होता है यानी ग्रेटर होता है। इसमें रूट रियल होता है और इक्वल होता है। क्या होता है? समान। इसमें आपका बेटा रियल नहीं होता यानी कि आपका जो है ये आपका इमेजिनरी होता है, नो रियल। ठीक, अब आप खुद इसमें जज करते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, पहले में आएंगे कि दूसरे में आएंगे कि तीसरे में आ रहे हैं आप कि चौथे में आ रहे हैं, है ना? अब आप इसमें खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस रेंज में आ रहे हैं। तो देखो बेटा ये -11 है, ये आपकी कंडीशन ग्रेटर देन 0 में नहीं आती है, इसलिए ये संभव नहीं है।
डी इक्वल टू 0 ये भी नहीं है, डी इज लेस देन 0 यानी डी की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि इमेजिनरी, यानी आपका हो गया नो रियल, यानी थर्ड आपका जो है आंसर यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट जो है उसको आप देखें, पहले के सी में आपको दिया गया है बेटा 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको दिए गए हैं पॉइंट्स -1,3 एंड 5,2 एंड 5,2 दो बिंदु दिए गए हैं -1,3 एंड 5,2। फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है ना। तो अब आप देखो ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, सपोज करो एक पॉइंट आपका ए हो गया, दूसरा पॉइंट आपका बी हो गया, है ना। कोऑर्डिनेट आपका -1,3 एंड 5,2। अब आप देखो यदि आपको कोऑर्डिनेट पर शो करना नहीं आता तो उसको भी आप सीख लीजिए। देखो बेटा ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। एकदम सारी चीज बेसिक लेके चल रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। देखो बेटा आपका ये है -1, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आप देखो -1, एक्स पर आपका पॉजिटिव वैल्यू, वाई पर आपकी पॉजिटिव वैल्यू, एक्स डैश पर निगेटिव वैल्यू, वाई डैश पर आपकी निगेटिव वैल्यू ली जाती है। यहां पर -1 एक्स है तो -1 मीन्स बेटा ये हो गया, और 3 यहां पर है तो वाई एक्सिस पर 3, यानी एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया बेटा -1,3। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका 5,2, एक्स एक्सिस यानी 5, 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस यानी हो गया 2, 1 और ये आपका 2, ये 5,2 कोऑर्डिनेट बी। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ये आपके पॉइंट मिल गए। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको फाइंड करना, फार्मूला वेरी सिंपल है, आप उसको देखें। तो ये आपका बेटा हो गया x1 की वैल्यू हो गई -1, x2 की वैल्यू हो गई 5, y1 की वैल्यू हो गई 3, y2 की वैल्यू हो गई 2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स d इक्वल टू आपका होता है बेटा रूट x1 - x2 का होल पावर 2 प्लस y1 - y2 का होल पावर 2, या इसको आप लिख सकते हो d इक्वल टू रूट, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, x2 - x1 का होल पावर 2 प्लस y2 - y1 का होल पावर 2। चाहे ये लिखोगे चाहे ये लिखोगे, आप ये मत सोचना कि कोई फार्मूला गलत, क्योंकि स्क्वायर होगा तो ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। अब देखो किसी एक में आप वैल्यू पुटअप कर दो बेटा d इक्वल टू, लेकिन यहां पर देखो x1 की वैल्यू है कितनी बेटा -1, x2 की वैल्यू आपकी कितनी है 5, प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 3, y2 की वैल्यू 2। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, -1 -5 -6 का होल पावर 2 प्लस 3 - 2 1 का होल पावर 2, कितना आ गया बेटा 36 प्लस 1 रूट कितना 37। इसका हमने ऑप्शन नहीं लिखा, वो आप देख लो, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट है √17 यूनिट, कितना बेटा √17 यूनिट मात्रक। सेकेंड आपका दिया है यहां पे √37 यूनिट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया 5 यूनिट्स, और फिफ्थ दिया √61। तो आपको आंसर तो मिल चुका है पहले ही, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, उसको आप देखें।
फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, चौथे पार्ट पर चले। देखिए इसमें आपसे क्या कहा है उसको समझने का प्रयास करें। फोर्थ पार्ट में दिया बेटा, इफ, यदि इन ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC में आपको वैल्यू दी गई है बेटा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, उसके बाद आपसे कहा गया AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना एंगल B। एंगल B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि एंगल B का मान कितना होगा, कितने डिग्री होगा, ये आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे। पहला आपका है बेटा यहां पर 45 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया गया है यहां पर 60 डिग्री। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है 90 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन 120 डिग्री। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? ये किस प्रकार का ट्रायंगल आपको दिया गया है, क्योंकि तीनों साइड आपको दी गई, 3 साइड्स ट्रायंगल की दी गई हैं। तो जब तीनों साइड आपको दी गई तो कैसे पहचानोगे किस प्रकार का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कि कैसे है वो आपको पहले चेक करना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करोगे, AB आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर फाइंड कर लो बेटा, कितना हो गया 25। ठीक है। फिर देखो BC दिया है यहां पर कितना 5√3 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर फाइंड करोगे कितना आएगा, यहां पर 5√3 का होल पावर 2 करोगे बेटा कितना हो जाएगा 25 3 75 से। फिर आपने AC फाइंड किया, AC है 10 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल पावर 2 इक्वल टू 100। अब आप देखो यहां पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 100, AB की वैल्यू कितनी है 25, BC स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 75। ऑलरेडी कितना हो गया 100 इक्वल टू 100। ये कॉन्सेप्ट किसका है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का है। जब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो हो रहा है इसका मतलब कि एंगल B आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका मतलब ये हो गया एंगल B इक्वल टू आपको 90 डिग्री मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से पहचान कर आपको इसको चलना है। 15 मिनट। तो इस तरीके से एंगल B की वैल्यू आपको मिल गई है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5, पहले का 5वां पार्ट। 5th पार्ट को देखें। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलेंगे, आसानी से इनको हल करना है। पहले का E पार्ट बेटा दिया है इफ। ये क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है। इफ tan 46 डिग्री प्लस A इक्वल, दिया गया बेटा कितना cot 30। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना बेटा एंगल E। इसके भी चारों ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। एंगल A की वैल्यू आपको निकालनी है। पहला दिया कितना 14 डिग्री, सेकेंड दिया 44 डिग्री, थर्ड आपको दिया है 45 डिग्री, फिफ्थ दिया है आपका 90 डिग्री। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे आप, आपको एंगल A फाइंड करना, A की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे इसमें लॉजिक लगाओगे, कैसे इसको हल करना है, ये इसे आपको समझना पड़ेगा।
सबसे पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का फार्मूला आपको अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कर लीजिए आप। इसीलिए मैकेनो रिवीजन क्लास है, इसमें आपको निश्चित रूप से फार्मूलों को मेंटेन करना होगा। जब तक आपके फार्मूले अच्छे से आपको नहीं आएंगे तब तक हमारे साथ अब मतलब उपयोगी नहीं समझ पाओगे अपने आप को, है ना। तो आप जो है पहले फार्मूलों को देखें। अब देखें, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, tan 46 प्लस a इक्वल टू आपको दिया cot 30। आपको ये समझना है कि काट को अथवा tan को, किसी भी, चाहे आप tan को ले लो अथवा काट को ले लो, किसी एक को आपको चेंज करना होगा। काट को या तो चेंज करोगे tan में, या तो tan को चेंज करोगे काट में। यह समझ आपको होनी चाहिए। अगर यह समझ नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग, एक तरफ tan है एक तरफ काट है, आप कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक कि दोनों को सेम नहीं करेंगे, दोनों को एक जैसा नहीं करेंगे, तब तक आप जो है इससे कंपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयरिंग करना है बेटा, तो आपको ध्यान देना है, दोनों को एक जैसा बनाना होगा। तो देखो बेटा, इसको हम लोग कर क्या सकते हैं उसको आप समझें। काट को आपको tan में चेंज करना है, या पहले 30 डिग्री को हम एडजस्ट कर लें, और क्या लिख सकते हैं, तो या इसको लिख सकते हो बेटा tan 46 प्लस a इक्वल टू cot। देखो बेटा 30 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 माइनस 60। अरे भाई 90 से 60 को माइनस करोगे 30 ही तो आएगा, तो 30 को 90 माइनस 60 आपने लिख दिया। अब इसकी प्लेस पर ये वैल्यू आप पुटअप कर दो, तो क्या cot 90 माइनस 60। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आप एक बार 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और देखो हमने ये बता दिया 30 को आप 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब आप देखो 90 माइनस थीटा के फार्मूले पे चलते हैं। cot 90 माइनस थीटा, cot चेंज किस में होता है, साइन चेंज किस में होते हैं, कॉस किस में चेंज होता है, ये आपको बखूबी क्लियर होना चाहिए। साइन जो है 90 माइनस थीटा में, देखो 90 माइनस थीटा बेटा किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम चतुर्थांश जिसको कहते हो। आप अच्छे से क्लियर कर लो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आज का मेरे साथ समय देना आपको नहीं खलेगा अगर परीक्षा में आप अच्छे अंक अर्जित कर लोगे, इसलिए आज समय देना आपके लिए उपयुक्त है। एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहा, 5 मिनट लग रहा, 25 मिनट लगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए इसकी कि कैसे ये क्वेश्चन हल हो रहा है। रट लोगे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है ना। इसका कॉन्सेप्ट अवश्य आपको क्लियर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा की जब बात आती है तो 90 माइनस थीटा बेटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रथम चतुर्थांश में आपके पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन चेंज होते हैं, चेंज किस में होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा बेटा, कॉस में। साइन चेंज होगा कॉस में। और tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। साइन कॉस में तो कॉस साइन में म्यूचुअल है एक दूसरे के। tan कॉट में तो कॉट tan में। और सेक कॉसेक में तो कॉसेक आपका चेंज होगा सेक में। लेकिन ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी उनकी साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आप देखो हमारे पास बात आ रही किसकी, कॉट की। तो कॉट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, कॉट चेंज हो जाएगा tan में, और क्या होगा, पॉजिटिव। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्लियर। अब आप देखो ये हो जाएगा tan 46 प्लस a इक्वल टू, इसे लिखोगे tan कितना बेटा, 60 डिग्री, cot
90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की प्लेस पे कितना है बेटा, 60 डिग्री है, तो वही चीज तो हमने लिख दिया 60। अब इसका कंपेयरिंग कर दो, क्योंकि दोनों तरफ सेम हो गया, टेन इधर टेन इधर। अब आप एंगल कंपेयरिंग कर लोगे। अगर आप कंपेयरिंग करेंगे, देयरफॉर 46 प्लस ए इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 60 माइनस 46, और अगर इसको आपने माइनस किया तो आ गया 14 डिग्री। और इसमें देखो भाई ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, पहला, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको जब क्लियर रहेगा तब ना, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें आप क्लियर रखिए, और जैसे ही क्वेश्चन आपने देखो उस पर हमला बोलो, एकदम अटैक, और फट से इसको सॉल्व करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। इसमें एक ई पार्ट, फर्स्ट का ई पार्ट, ठीक है, हटाएं इसको। पहले का नेक्स्ट पार्ट आप देखो बेटा। क्वेश्चन में दिया है एक सॉलिड है, हेमिस्फीयर, जिसको कहते हो अर्धगोला। अर्धगोला है, हेमिस्फीयर, और उसका टोटल सरफेस एरिया टीएस से आपको फाइंड करना है। तो हेमिस्फीयर है, क्या है बेटा, हेमिस्फीयर। इसकी टीएसए आपको फाइंड करने हैं। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। पहला दिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। सेकेंड पार्ट आपको दिया है 3 पाई आर स्क्वायर, और थर्ड दिया है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड फोर्थ आपको दिया गया है 2/3 पाई आर क्यूब। फिगर से आप पहले क्लियर कर लो। ये आपका होता है कंप्लीट स्फीयर। अगर इसकी रेडियस आपकी r है तो आप कहोगे इसका टीएसए बेटा, इसका टीएसए तो हो जाएगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट स्फीयर का। लेकिन आपसे हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, इसका मतलब कि ये पार्ट आपका हट गया, ये लो, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहां पे बताना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, इसको समझने की जरा जरूरत है। ये आपको सर्कल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, है ना। एप्पल ले लो, सेब ले लो भैया, उसको आधे से काट दीजिए। अब उसको आप जरा देखो कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो अब कितना हो जाएगा, ये आपको समझने की जरूरत है। तो आप ध्यान दें, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस तरीके से आपको मिलेगा, ये, ठीक है। यानी यहां भी ये हो गया आपको। तो ये इसकी रेडियस है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर हो जाएगा, है ना, सर्कल। तो सर्कल का सरफेस एरिया आपको क्लियर है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो, इसको हमने कर दिया हाफ, तो टोटल आपका जो टीएसए होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हेमिस्फीयर हो गया, तो अपॉन 2 करोगे, कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले का आपको 2 पाई आर स्क्वायर मिल गया, और इस वाले का मिल गया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या पूछा है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर। इस पोर्शन का हो गया कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो आपका दिखेगा कटने के बाद, एप्पल को काट दीजिए, सेब को काट दिए, जो भाग दिखेगा वो आपका क्या होगा, वृत्तीय यानी सर्कुलर होगा, सर्कल के शेप में होगा, उसकी एरिया आपकी पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है उसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आपको मिला टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? सेकंड ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट के जितने पार्ट थे वो सब आपके हो गए, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, उसको आप देखिए। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर आप अमल करें। देखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेकिन देखें ये जितने भी पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं वो हमने अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हमने कराया। अब सेकंड क्वेश्चन में जो पार्ट होता है उनको भी आप देखिए और कैसे उनको सॉल्व करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन थे बेटा